नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अजय पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस 2026 के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होंगे एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके पर्पज से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और यह जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियसली ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर रखी है, यदि उनको गवर्नमेंट कॉलेज से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी है तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, तो उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे। और यदि आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करनी है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी रोड्स एंड कॉन्स आर रिलेटेड विद। ह्यूमन बॉडी के अंदर रोड्स एंड कॉन्स किससे रिलेटेड होते हैं? ऑप्शन ए विजन, ऑप्शन बी हियरिंग, ऑप्शन सी स्मेल एंड ऑप्शन डी टच। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए विजन। ह्यूमन बॉडी के अंदर रोड्स एंड कॉन्स किससे रिलेटेड होते हैं? तो विजन से रिलेटेड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द बोन्स विच इज फॉर्म द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी आर एक्सेप्ट। यानी कि निम्न में से कौन सी जो बोन है वो नेजल कैविटी का जो रूफ होता है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है? ऑप्शन ए स्पिनॉइड, ऑप्शन बी फ्रंटल, ऑप्शन सी इथोमॉइड एंड ऑप्शन डी मैक्सिला। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मैक्सिला। मैक्सिला जो बोन होती है वो नेजल कैविटी के रूफ में इंक्लूड नहीं होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, क्लीनिंग ऑफ द आईज हैज बीन डन फ्रॉम। यदि हमको आईज क्लीन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? ऑप्शन ए आउटर टू इनर कैंथस, ऑप्शन बी इनर टू आउटर कैंथस, ऑप्शन सी अपर टू लोअर एंड ऑप्शन डी लोअर टू अपर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी इनर टू आउटर कैंथस। तो हम इनर कैंथस से आउटर कैंथस कैसे जाएंगे? तो ये हो गया हमारा इनर कैंथस, और इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ हम जाएंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, ट्रेकोमा इज अ डिजीज विच ऑफ द ऑर्गन। ट्रेकोमा जो होती है वो कौन से ऑर्गन की डिजीज होती है? ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी ट्रेकिया एंड ऑप्शन डी आईज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी आईज। ट्रेकोमा जो होती है वो आई की एक डिजीज होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। ईयर का कौन सा जो पार्ट है वो बॉडी के बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ऑप्शन बी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी कोक्लिया एंड ऑप्शन डी ओसिकल्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ईयर के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6-1, द ऑर्गन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस इज। बॉडी बैलेंस के लिए कौन सा जो ऑर्गन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी ईयर, ऑप्शन सी माउथ एंड ऑप्शन डी स्केलेटन। तो यहां पर ऑर्गन पूछा गया है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी ईयर। ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर बॉडी के बैलेंस के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, द इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। ईयर के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन ए ऑटोस्कोप, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन सी प्रोक्टोस्कोप एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप का यूज करते हैं ईयर के एग्जामिनेशन के लिए। आई के एग्जामिनेशन के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए या फिर एनस एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ द फेरिंग्स इज एन एडल्ट इज अबाउट। एडल्ट के अंदर फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 to 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 to 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 to 25 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 45 to 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 to 14 सेंटीमीटर, यानी कि 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर फेरिंग्स की लेंथ होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन,
ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब्स फाउंड इन, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग कहां पर देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए नेजोफेरिंग्स, ऑप्शन बी ओरोफेरिंग्स, ऑप्शन सी लेरिंगोफेरिंग्स एंड ऑप्शन डी इसोफेगस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नेजोफेरिंग्स। ऑडिटरी ट्यूब की जो ओपनिंग है वो कहां पर देखने को मिलेगी? तो नेजोफेरिंग्स के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉइस बॉक्स, कौन सी स्ट्रक्चर को वॉइस बॉक्स कहते हैं? ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी लेरिंग्स, ऑप्शन सी इसोफेगस एंड ऑप्शन डी इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट इन, एडम्स एप्पल जो होता है वो मोर प्रोमिनेंट किसमें होता है? ऑप्शन ए एडल्ट मेल, ऑप्शन बी एडल्ट फीमेल, ऑप्शन सी मेल चाइल्ड एंड ऑप्शन डी फीमेल चाइल्ड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एडल्ट मेल। एडल्ट मेल के अंदर एडम एप्पल जो होता है वो मोर प्रोमिनेंट होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज नोन एज, वोकल कॉर्ड्स के अंदर यदि स्पेस होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिग्लोटिस, ऑप्शन बी ग्लोटिस, ऑप्शन सी एडम एप्पल एंड ऑप्शन डी वर्मिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लोटिस, यानी कि स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड इज नोन एज ग्लोटिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्गन विच इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज, यानी कि कौन सा जो ऑर्गन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा साउंड प्रोडक्शन के अंदर? तो फर्स्ट ऑप्शन है माउथ, ऑप्शन बी है लेरिंग्स, ऑप्शन सी है फेरिंग्स एंड ऑप्शन डी है टीथ। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लेरिंग्स। लेरिंग्स जो ऑर्गन है वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा किसके अंदर? प्रोडक्शन ऑफ द साउंड के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14, इन फॉलोइंग विच ऑर्गन इज नोन एज विंड पाइप, निम्न में से कौन सा जो ऑर्गन है उसको विंड पाइप कहते हैं? ऑप्शन ए लेरिंग्स, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी ब्रोंकाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं। लेरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15, ऑडिटरी ओसिकल आर द पार्ट ऑफ, ऑडिटरी ओसिकल किसका पार्ट होते हैं? ऑप्शन ए आउटर ईयर, ऑप्शन बी मिडल ईयर, ऑप्शन सी इनर ईयर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर ऑडिटरी ओसिकल्स होते हैं, यानी कि ईयर बोन होती है। कौन कौन सी होती है? मेलस, इनकस और स्टेपिस, ये तीन आपके ओसिकल्स होती है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16, कुस्मोल्स ब्रीथिंग इज एसोसिएटेड विद, कुस्मोल्स ब्रीथिंग किससे एसोसिएटेड होती है? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ऑप्शन सी कार्डियक अरेस्ट एंड ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर कुस्मोल्स ब्रीथिंग एसोसिएटेड होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17, वेबर टेस्ट इज डन टू डायग्नोस, वेबर टेस्ट का यूज किसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं? ऑप्शन ए आई प्रॉब्लम, ऑप्शन बी हियरिंग लॉस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड ऑप्शन डी कार्डियक प्रॉब्लम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस के डायग्नोसिस के लिए वेबर टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18, ओरल कैंसर इज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द, ओरल कैंसर जो होता है वो मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए टंग, ऑप्शन बी बकल मिकोसा, ऑप्शन सी लोअर लिप्स एंड ऑप्शन डी फ्लोर ऑफ द माउथ। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी लोअर लिप। ओरल कैंसर मोस्टली किसको अफेक्ट करेगा? तो लोअर लिप्स को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेकियोस्टोमी इज डन फॉर मेंटेन, ट्रेकियोस्टोमी किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए सर्कुलेशन, ऑप्शन बी एयरवे, ऑप्शन सी डाइजेशन एंड ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एयरवे। एयरवे के मेंटेन के लिए ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आर, यूनिवर्सल ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए आउटर कैन्युला विद कफ,
ऑप्शन बी इनर कैन्युला, ऑप्शन सी ऑब्ट्यूरेटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑब्ट्यूरेटर, इनर कैन्युला और आउटर कैन्युला विद कफ, ये तीनों चीजें इंक्लूड होती है यूनिवर्सल ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट होने क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी कॉज ऑफ कैंसर ऑफ द लेरिंग्स इज, यानी कि लेरिंग्स के कैंसर का प्राइमरी कॉज क्या होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑप्शन डी इम्प्रॉपर हाइजीन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सिगरेट स्मोकिंग। लेरिंग्स का प्राइमरी कॉज क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग करना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट होने क्वेश्चन नंबर 22, अबाउट 90% ऑफ नोज ब्लीडिंग आर, 90% जो नोज ब्लीडिंग होती है वो कहां पर देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए एंटीरियर, ऑप्शन बी पोस्टीरियर, ऑप्शन सी लेटरल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटीरियर। 90% जो नोज ब्लीडिंग होती है वो कहां पर देखने को मिलेगी? तो एंटीरियर के अंदर। नेक्स्ट वन है पोस्टीरियर और या फिर लेटरल, ये रेयर केस में होते हैं और सीवियर केस हो सकते हैं। इसमें एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है और साथ ही साथ पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23, राइनाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द, राइनाइटिस किसका इन्फ्लामेशन होता है? ऑप्शन ए नेजल म्यूकोसा, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ऑप्शन सी लंग पेरेंचाइमा एंड ऑप्शन डी ब्रेन पेरेंचाइमा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा का यदि इन्फ्लामेशन होता है तो उसको राइनाइटिस कहते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट होने क्वेश्चन नंबर 24, इन फॉलोइंग विच इज द नॉट सिम्टम ऑफ साइनसाइटिस, साइनसाइटिस का कौन सा सिम्टम नहीं होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड नेजल ड्रेनेज, ऑप्शन बी स्नीजिंग, ऑप्शन सी पेन इन एब्डोमेन एंड ऑप्शन डी नेजल कंजेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी पेन इन एब्डोमेन। साइनसाइटिस का सिम्टम्स कौन सा नहीं होता है? तो पेन इन एब्डोमेन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट होने क्वेश्चन नंबर 25, अदर नेम ऑफ कॉमन कोल्ड इज, कॉमन कोल्ड का अदर नेम क्या है? ऑप्शन ए फेरेंजाइटिस, ऑप्शन बी अक्यूट राइनाइटिस, ऑप्शन सी लेरेंजाइटिस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्यूट राइनाइटिस। कॉमन कोल्ड का अदर नेम क्या होता है? तो अक्यूट राइनाइटिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट होने क्वेश्चन नंबर 26, ओटाइटिस मीडिया इज रिलेटेड टू, ओटाइटिस मीडिया किससे रिलेटेड होता है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी ईयर, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड ऑप्शन डी जीआईटी इंफेक्शन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ईयर। ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर का इंफेक्शन होता है ईयर के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट होने क्वेश्चन नंबर 27, अक्यूट इंफेक्शन ऑफ द मिडल ईयर इज नोन एज, यदि मिडल ईयर का जो इंफेक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी कैटरेक्ट, ऑप्शन सी ओटाइटिस मीडिया एंड ऑप्शन डी ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ओटाइटिस मीडिया। यदि मिडल ईयर का इंफेक्शन होगा तो उसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट होने ओटाइटिस एक्सटर्ना, यानी कि आउटर ईयर, यदि आउटर ईयर का इंफेक्शन होता है तो उसको कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। नेक्स्ट होने लेंस की ओपासिटी हो जाती है तो उसको कहते हैं कैटरेक्ट, और आईओपी बढ़ता है यानी कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तो उसको कहते हैं ग्लूकोमा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट होने क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज, यदि नोज से ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिस्टेक्सिस, ऑप्शन बी हिमोपटाइसिस, ऑप्शन सी हेमेटोमेसिस एंड ऑप्शन डी हिमेचुरिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एपिस्टेक्सिस। यदि नोज से ब्लीडिंग होती है तो उसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट होने हिमोपटाइसिस, यानी कि कफ के अंदर, यदि कफ या फिर स्पुटम के अंदर यदि ब्लड आता है तो उसको कहते हैं हिमोपटाइसिस। नेक्स्ट होने हेमेटोमेसिस, यानी कि वोमिटिंग के अंदर, वोमिटिंग के अंदर यदि ब्लड आता है तो उसको कहते हैं हिमेटोमेसिस। एंड नेक्स्ट वन इसके अंदर यूरिन के अंदर, यूरिन के अंदर यदि ब्लड आता है तो उसको कहते हैं हिमेचुरिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 29, ब्लड इनटू द स्पुटम ऑफ द पेशेंट इज कॉल्ड, यदि पेशेंट के स्पुटम के अंदर यदि ब्लड आता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए
हिमोपटाइसिस, ऑप्शन बी एपिस्टेक्सिस, ऑप्शन सी हेमेटोमेसिस एंड ऑप्शन डी मेलेना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। यदि स्पुटम या फिर कफ के अंदर ब्लड आता है तो उसको कहते हैं हिमेटोपटाइसिस। नेक्स्ट वन है एपिस्टेक्सिस। अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि नोज से ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट वन है हिमेटोमेसिस, यानी कि वोमिटिंग के अंदर ब्लड आना। एंड लास्ट वन इसके अंदर मेलेना, यानी कि स्टूल के अंदर ब्लड आना, तो उसको कहते हैं मेलेना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 30। द ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द थोरेक्स इज। थोरेक्स कैविटी के अंदर जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर कौन सा जो ऑर्गन है वो लोकेटेड होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी किडनीज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी लंग्स। यानी कि थोरेक्स के अंदर जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? तो लंग्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 31। एडम्स एप्पल इज रिलेटेड टू। एडम एप्पल किससे रिलेटेड होता है? ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी लेरिंग्स, ऑप्शन सी ट्रेकिया एंड ऑप्शन डी इसोफेगस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लेरिंग्स। एडम एप्पल किससे रिलेटेड होता है? तो लेरिंग से। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 32। अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्रोंकाई इज रेफर टू। यदि ब्रोंकाई की अबनॉर्मल डायलेशन होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा एंड ऑप्शन डी ब्रोंकियोएक्टेसिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रोंकियोएक्टेसिस। यदि ब्रोंकाई की अबनॉर्मल डायलेशन होती है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोएक्टेसिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 33। राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स। राइट लंग्स के अंदर कितने लोब्स होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 6। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। राइट लंग्स के अंदर कितने लोब्स होते हैं? तो 3। और लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट के अंदर कितने होते हैं? तो 2, क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ट जो होता है वो सिचुएटेड होता है, इस वजह से 2 लोब्स होते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 34। द मेम्ब्रेन सराउंडेड द लंग्स। लंग्स के सराउंडेड कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी प्लूरल, ऑप्शन सी पेरिटोनियल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लूरल। यानी कि लंग्स के चारों ओर कौन सी लेयर्स होती है? तो प्लूरल लेयर। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का होती है? तो हार्ट के चारों ओर आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट वन है पेरिटोनियल। तो पेरिटोनियल कहां पर होती है? तो एब्डोमिनल पे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कहां पर इंपॉर्टेंट होता है? कौन सी प्रोसेस के अंदर? ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी ब्लड फ्लो, ऑप्शन सी ब्रीथिंग एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रीथिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल कहां पे होता है? कौन सी प्रोसेस के अंदर? तो ब्रीथिंग के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36। द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई इज प्रिवेंट बाय। एल्वोलाई कोलैप्स किसके द्वारा प्रिवेंट होते हैं? ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट एंड ऑप्शन डी प्लूरल फ्लूइड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट के द्वारा एल्वोलाई कोलैप्स प्रिवेंट होते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 37। द सर्फेक्टेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। सर्फेक्टेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ द एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी ब्रोंकियोएक्टेसिस। नेक्स्ट वन है ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। सर्फेक्टेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रिवेंशन ऑफ द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 38। द लंग फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय। द लंग्स फंक्शन टेस्ट किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है? ऑप्शन ए स्पाइरोमीटर, ऑप्शन बी टोनोमीटर, ऑप्शन सी स्पाइग्मोमेनोमीटर एंड ऑप्शन डी बोरोमीटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पाइरोमीटर। लंग्स फंक्शन टेस्ट किसके द्वारा डिटरमाइंड होगा? तो स्पाइरोमीटर के द्वारा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 39। नॉर्मल टीडल वॉल्यूम इज। नॉर्मल टीडल वॉल्यूम कितनी होती है? ऑप्शन ए
300 ml, ऑप्शन बी 400 ml, ऑप्शन सी 500 ml एंड ऑप्शन डी 600 ml। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 500 ml। नॉर्मल जो टीडल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, तो 500 ml। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 40। इन मेजोरिटी द केसेस द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सोर थ्रोट इज, थ्रोट सोर के लिए कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मेजोरिटी के अंदर हमको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए गोनोकोकाई, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टाइलोकोकाई, ऑप्शन सी मेनिंजोकोकाई एंड ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 41। अ पल्मोनरी इन्फेक्शन इज लोकेटेड इनसाइड द, पल्मोनरी इन्फेक्शन कहां पे लोकेटेड होता है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी नेल्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी लंग्स। लंग्स के अंदर पल्मोनरी इन्फेक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 42। सीओपीडी स्टैंड्स फॉर, सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन बी कंटिन्यूस ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन सी क्रोनिक ऑपरेटिव पल्मोनरी डिजीज एंड लास्ट वन इसके अंदर क्रोनिक इसोफेजियल पल्मोनरी डिजीज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी किसके लिए होता है? तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 43। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? ऑप्शन ए वाटर सील ड्रेनेज, ऑप्शन बी नीडल ड्रेनेज, ऑप्शन सी सक्शनिंग एंड ऑप्शन डी पोस्चरल ड्रेनेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नीडल ड्रेनेज। टेंशन न्यूमोथोरेक्स का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? तो नीडल ड्रेनेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 44। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं है? ऑप्शन ए लेरिंग्स, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी ब्रोंकाई एंड ऑप्शन डी इसोफेगस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी इसोफेगस। इसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी इसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट यू मीन बाय साइनसेस, साइनसेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए स्पेस बिटवीन टू बोन्स, ऑप्शन बी स्पेस बिटवीन टू टिश्यूज लेयर्स, ऑप्शन सी स्पेस बिटवीन टू लंग्स एंड ऑप्शन डी कैविटीज इन द बोन्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी कैविटीज इन द बोन्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 46। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट्स काउंट ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर नॉर्मल रेटिकुलोसाइट्स काउंट कितना होता है? ऑप्शन ए 1 to 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10% एंड ऑप्शन डी 25%। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 to 2%, यानी कि ब्लड के अंदर नॉर्मल रेटिकुलोसाइट्स कितनी होती है? तो 1 से 2%। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 47। ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इंक्लूड्स, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, ऑप्शन सी रेडिएशन थेरेपी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग देंगे। नेक्स्ट वन है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स एंड रेडिएशन थेरेपी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 48। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज, आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है? ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 80 डेज, ऑप्शन सी 100 डेज एंड ऑप्शन डी 200 डेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 120 डेज, यानी कि 120 दिन आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है एडल्ट के अंदर। इन्फेंट या फिर चाइल्ड की बात करें, क्योंकि जो आरबीसी होती है जल्दी से ब्रेकडाउन होती है, इस वजह से जो इन्फेंट या फिर कह सकते हैं चाइल्ड के अंदर आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 80 डेज होती है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 49। द मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू कौन सा होता है? ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू एंड ऑप्शन डी मसल्स टिश्यू। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एब्यूडेंट टिश्यू होता है, यानी कि सभी जगह पाया जाता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 50। अमाउंट ऑफ द सलाइवा प्रोडक्शन इन द वन डे, एक दिन के अंदर कितनी सलाइवा प्रोडक्शन होती है?
ऑप्शन ए 0.5 लीटर, ऑप्शन बी 1 लीटर, ऑप्शन सी 1.5 लीटर एंड ऑप्शन डी 2 लीटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.5 लीटर, यानी कि एक दिन के अंदर 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस्ड होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग नोट्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।